है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आप लोगों को याद होगा, याद रखना आवश्यक है, लेकिन फिर भी आप लोग भूल जाते हैं। सुनिए, वह यह है केवल 10 मिनट के लिए पूजन लिखी गई है। उसको आप ज़्यादा बढ़ा करके यदि लेंगे तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ सुनने के लिए आते हैं। उनका पूरा समय का आप लोग एक प्रकार से हरण कर लेते हैं। नहीं समझे? मुहूर्त के अनुसार आप पूजन करते हैं, यदि मुहूर्त के अनुसार आप शादी कर लेते हैं और मुहूर्त के अनुसार ही वहाँ पर न्यायालय में जा कर के अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और मुहूर्त के अनुसार ही जो गाड़ियाँ चलती हैं आती हैं उनमें भी आप टिकट आदि खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आने के उपरांत यह कौन सी होली है? हंसी नहीं, छोटे नहीं आप लोग। समय की पाबंदी मात्र भारत में ही नहीं रखी जाती है, अन्य जितने भी देश हैं उनमें भी होती है। 10 मिनट के स्थान पर यदि मान लो आप लोग 15 मिनट लेंगे या 20 मिनट लेंगे तो जनता का जो है इतनी हानि आप लोगों को देनी पड़ेगी। एक कार्य यदि मान लो आधा घंटे में होता है तो उसके लिए ज़्यादा समय लगेगा, तो उसका अपव्यय कौन भर्ती करेगा? संयम के साथ आप लोगों को रहना है और पूजन भी करना है। नहीं समझे? छोटे बच्चे ने, छोटे बच्चों को तो आपने आगे कर दिया, लेकिन आगे करने वाले कौन हैं उनको तो हम पूछेंगे। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, सभी लोग आपको समझना है क्या हो रहा है संसार में। वस्तुतः असावधानी के कारण ही रोग अकाल मरण हो रहे हैं, और असावधानी या आप अपनी तरफ से कर रहे हैं। वह सावधानी जहाँ रखते हैं वहाँ तो रखते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर ज़्यादा अपव्यय नहीं कर सकते। वहाँ पर पैसा खर्च होता है, यहाँ पर समय खर्च होता। आप लोगों के यहाँ पैसे का, सोने का इत्यादि का मूल्य होगा, लेकिन हमारे यहाँ केवल समय का मूल्य है। जो व्यक्ति मेरे से कुछ समय लेना चाहता है तो मैं नहीं दे रहा हूँ, किंतु अनेक व्यक्ति काम छोड़ करके आते हैं, उनको भी करना है। समय पर यदि नहीं कार्य होता, भोजन नहीं होता, समय पर यदि शारीरिक क्रियाएं नहीं होती है तो पक्का है कितना भी वो अजीब से नाराज संगन वालों को भी दस्त लगते हैं। अब समझो क्यों लगते हैं? पत्थर को भी हजम करने की क्षमता रहती है, लेकिन प्रतिकूलता में रोग हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए राग को भी रोग कहा है और महारोग मानता हूँ मैं। आप लोगों को भी मानना चाहिए। इसी राग के द्वारा लोग संसारी प्राणी रुल रहा है। ये बात अलग है, भगवान की भक्ति में राग रहता है, लेकिन वह अनुराग के रूप में होता है। उसको धोने में देर नहीं लगता, धुल जाता है, जिसको हल्दी बोलते हैं। बाकी जितने भी शाइयाँ हैं वो शाइयाँ हल्दी के काम नहीं आते, बल्कि हमें सुना समझाया जाता था बाकी जितने भी हैं वो सारे पानी को और खा जाते हैं, किंतु हल्दी जो है पानी नहीं खाता, किंतु वह धूप के सेवन से, हवा के लगने से उड़ जाता है। ऐसा राग आपको होना चाहिए जो कि धार्मिक माना जाता है। बाकी आप लोग डांबर पोत करके हमारे सामने नाचने लग जाओगे, कल से हम समय नहीं दे पाएंगे। इसी प्रकार बोलियों के लिए भी जो समय हो रहे हैं
उसके बारे में भी आप लोगों को सचेत मैं कर देता हूँ। बहुत सारी बातें, आपको कुछ भी कहना नहीं चाहिए यहाँ पर ऑर्डर की बात। यहाँ पर हमारे सामने आप आज्ञा देते रहते हो, ये बिल्कुल गलत है, ये असंयम है और आप लोगों की कोई पाबंदी है ही नहीं। कहाँ पर आकर के हमें आप लोगों को बोलना पड़ रहा है? ये सब असंयमी की बातें हैं, अविवेक की बात है। श्रावक के पास विवेक एक गुण होता है जिसके माध्यम से वह संख्यात गुणी निर्जरा करता है। यह बात चौके में होना चाहिए। यही बात हमको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सामने आकर के बैठ गए, तो मैं यूं करके बोल तो सकूंगा नहीं, क्योंकि माइक की जो सीध है वो इसी ओर है। हाँ, ताकि इन लोगों के कानों में पहुंच जाए। इसलिए कहता हूँ कि घर में आप ऐसे ही करते हैं क्या, मैं पूछना चाहता हूँ। घर में देख लो क्या होता वहां पर, बिना माइक का काम चलता है। और यहाँ पर आने के उपरांत माइक पर 10-10, 12 बार बोलना पड़ता है, फिर भी आप नहीं सुनते। अस्पताल में ऐसे करते क्या? करके देख लो, वहां पर दवाई बदल जाएगी तो निश्चित रूप से हो जाएगा। आज सुन रहे हैं कि इटली एक स्थान है जो कि बहुत सुंदर देश माना जाता है, धनाढ्य देश माना जाता है, सब दृष्टि से वहां पर लड़ता है, किंतु 4 आना से भी ज्यादा जनता को एक स्थान पर बंद कर दिया गया है। और कौन सा रोग है आप लोगों को ज्ञात है। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उन्होंने ये कहा था, जैसे 6-7 करोड़ चीन ने रखा तभी वह 1-2 महीने में अपने आप को नियंत्रित कर सका। अनियंत्रित करने का नाम मैं नहीं कह रहा हूँ, अनियंत्रित तो हो ही गई है, लेकिन नियंत्रित होने के उपरांत भयानक उस रोग से भी उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है। अब इटली में 4 आना से भी ज्यादा जनता को पीड़ित कर दिया गया, मतलब तुम यहीं पर रहेंगे, यहीं खाएंगे, यहीं रहेंगे और अन्यत्र जा ही नहीं सकते। ये क्या है? संयम है, मानना पड़ेगा। हमारी छूट छाट दे दो, ऐसा नहीं। मनोरंजन में भी थोड़े ही मनोरंजन होता है, ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो फिर देख लो मेला अपने आप ही बेरंग हो जाता है। हाँ, अरे जेब कट गया, मेले में जाए तो फिर क्या बोलेगा बताओ हमें? हाँ? क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या देखोगे? बेटा चलो, अभी तो हमें देखना है। भैया क्या देखना है? कट गया। पूरा तो वह मनोरंजन पूरे मेला देख रहा है, लेकिन आपको क्या हुआ? ऐसा ही आपको धर्म ध्यान करने के लिए आए हो, यहाँ पर होली मनाने के लिए नहीं आए। ध्यान रखो। हाँ, होली छोड़ करके आए। हाँ, और यहाँ पर होली मान, अरे दुनिया में तो होली के कारण तो दिवाली छूट गई है। हाँ, और दिवाली के दिन तो मान लो कोई भी दिवालिया हो जाए तो उनके क्या, उनसे दिवाली आप लोगों के लिए हो रही है कि ऐसे ऐसे वारदात हो रहे हैं। इसको देखने से ऐसा लगता है कि कितना अनियंत्रित है यह। भारत में सुना नहीं था कि बैंक लूट जाती है, लेकिन अब तो बिल्कुल क्या हो गया? कौन सा बैंक है? S-No में परिवर्तित हो गया। अब बोलो क्यों हुआ ये? असावधानी के कारण हुआ, अनियंत्रण के कारण हुआ, असंयम के कारण हुआ। तो अब भारत जो है ना बिल्कुल साहूकार था। यही साहूकार है क्या? तो इसीलिए आप लोगों को अपने ऐसे संयम के माध्यम से बच्चों के ऊपर असंयम बहुत हो गई है, बहुत हो चुका है।
अब संयम की बड़ी आवश्यकता है। असंयम के कारण ही बच्चों में कुसंस्कार आ रहे हैं, वह आप लोगों के ही असावधानी के कारण आ रहे हैं। लोग आ रहे हैं वो भी खान पीन के कारण ही आ रहे हैं। क्या खाता है, क्या पीता है, कहाँ रहता है, क्या देखता है, क्या पढ़ता है, क्या सुनता है, इसके बारे में आपकी कोई भी निगरानी नहीं है। इसलिए आप बच्चों के माता पिता हो करके भी अब एक प्रकार से अभिभावक की सीमा से बाहर हो चुके हैं। इसलिए बाहर जो देशों में कुछ ऐसे देश हैं माता पिता सरकार ही है। और आपके लिए क्या होगा आप बताओ? आपकी उपस्थिति होती हुई भी सरकार के अंदर में वो रहेंगे क्या बच्चे? आप लोगों का कर्तव्य है उनको अच्छे ढंग से रखिए, लेकिन बड़े होने के उपरांत उसको अच्छे नहीं कर सकोगे आप, और न ही किसी के पास रख सकोगे। ऐसी स्थिति हो रही है, बहुत भयानक दशा है। इसलिए शिक्षा नीति, माता पिताओं की रहन सहन आदि की नीति, सभी प्रकार की नीतियाँ फेल हो रही है। इसलिए अब शिक्षा नीति को भी परिवर्तित करने की आवश्यकता पड़ रही है। इतना कहता हूँ क्योंकि होली के दिन हमें होली नहीं खेलना है। हमारी होली अलग है, हमारी होली राग के साथ नहीं, वीतराग के साथ।